हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव अनुज राइट लर्न के साथ हमारे चैनल में। और आज हम सीखने वाले हैं द्रव्यमान मास से रिलेटेड जो हमारे एनटीपीसी या एएलपी में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन पर हम फोकस करेंगे। अपना चैप्टर द्रव्यमान से रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि द्रव्यमान के हर जो क्वेश्चन आया हुआ है हर क्वेश्चन को हम अच्छे से कवर करें और सीखें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या बता रहा है, किसी राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। अब किस राशि का, तो थोड़ा सा समझा दूँ कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु का अपना भार होता है। जैसे ये कोई वस्तु है और इस पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल अगर ऐड है, जी का मान अगर इसमें ऐड है तो ये हो जाता है भार। क्या हो जाता है? भार। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल हटा करके इसके खुद के मान के लिए अगर आपका शरीर का वजन हम मापते हैं तो द्रव्यमान मापते हैं। ठीक है, आप क्या मापते हैं? द्रव्यमान मापते हैं कि आपके शरीर में कितना वजन है। तो किसी वस्तु का अपना भार, अपने भार में जो वजन, अपने भार को अगर हम मापते हैं खुद का, उसका कितना मास है, कितना उसमें वजन है खुद का, ग्रेविटी हटाकर, अगर ग्रेविटी हटा दें यानी कि हम उसे निर्वात में लेके जाएं और उसमें कितना वजन है, वो वजन डिपेंड करेगा। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग होता है लेकिन वो नियत रहता है। जितना जितना पृथ्वी पे होगा उसे कहीं भी हम ब्रह्मांड में कहीं भी लेके जाते हैं, कहीं बाहर भी लेके जाते हैं जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम या ज़्यादा भी हो तो द्रव्यमान का मान नहीं बदलता, द्रव्यमान सेम रहता है। तो यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन आंसर क्या बन जाएगा आपका कि किस राशि का, तो द्रव्यमान वह राशि है जिसका मान कहीं भी नहीं बदलता। ठीक है, द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थित कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, किंतु वस्तु का भार वजन स्थान परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। भार से मतलब क्या है, क्योंकि देखो अगर हम उसे चंद्रमा पे लेके गए उसी वस्तु को, तो ग्रेविटी वहाँ क्या है, पृथ्वी की 6 है, तो ग्रेविटी का मान वहाँ पे घट जाएगा। तो जी का मान जितना कम होगा उतना ही भार कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भार कम हो जाएगा, चंद्रमा पे भार कम हो जाएगा। तो हमारा जो भार होता है, भार जो होता है, वेट जो होता है वो m/g होता है। ठीक है, m/g होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये भार होता है, इसे भार कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा, अगर हमसे द्रव्यमान हमें पूछ रहा है तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, भार W/g। ठीक है, अगर कहीं द्रव्यमान निकालना पड़े तो हमारा W/g हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक ऐसा समूह इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, गति, समय और त्वरण, ये तीनों गति से संबंधित है। ये तीनों गति से संबंधित है, इनकी गति निकालने में ज़रूरत पड़ती है, त्वरण की भी, समय की भी और गति की भी। तो इसमें इससे रिलेटेड कौन सा नहीं रहा, ये तो सब एक जैसे हो गई, लेकिन द्रव्यमान की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती गति में, तो द्रव्यमान अलग हो जाएगा। किस वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई इनमें से क्या है। एक सेकंड पहले जड़त्व को समझ लीजिए। कोई वस्तु अपने जिस स्थान में है और वजन से, जितने वजन से वो टिकी हुई है, वो उतने वजन का जड़त्व लिए हुए है। ठीक है, कोई वस्तु जितने, जैसे कोई भारी मशीन है तो वो उतना ही ज़्यादा जड़त्व लेगा, जितना उसमें वजन होगा, जितना उसमें उसका खुद का वेट होगा, खुद का द्रव्यमान होगा, उतना ही वो भारी है। ठीक है, तो वो उतना ही जड़त्व लिए हुए है। तो जड़त्व डिपेंड किस पे कर रहा है, द्रव्यमान पे। जितनी वस्तु खुद भारी होगी, या जैसे एक मोटा आदमी है तो वो उसे हिलाने में आपको दिक्कत होगी, वो जड़त्व लिए हुए है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक बारीक आदमी है, उसे हिलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, वो जड़त्व कम लिए हुए है। तो जड़त्व का जो संबंध है वो द्रव्यमान से है। ठीक है, पढ़ लीजिए, जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विराम अवस्था या गतिज अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि अगर द्रव्यमान हम नाप लेते हैं तो हम किसे माप रहे हैं, जड़त्व को माप रहे हैं कि उसमें कितना जड़त्व होगा। कोई वस्तु है, जितनी भारी होगी उतना ही उसमें जड़त्व होगा। ठीक है, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं के व्यक्त करने का मापन कहा जाता है, परिमाण को। अच्छा, संख्याओं में अगर व्यक्त कर रहे हैं, वह गुण जो वस्तु की गतिज अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि मोटे आदमी को अगर आप हिला रहे हैं तो
वो कम ही ले पाएगा। ठीक है, जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान से किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो जड़त्व को हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो जड़त्व को द्रव्यमान। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि देखो ALP या ग्रुप डी में पूछे हुए, रेलवे इन क्वेश्चनों को ही रिपीट करता है। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु में जितना उसमें मात्रा होगी पदार्थ की, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में जितनी भी उस पदार्थ की मात्रा है, जैसे आपके शरीर में जितना मांस हड्डी की मात्रा ज़्यादा है उतना ही आपका जड़त्व ज़्यादा है। तो पदार्थ की राशि की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अब द्रव्यमान का सूत्र बताया है एक और कि द्रव्यमान किससे मापता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को अगर आयतन से भाग दे देते हैं तो घनत्व होता है। अब यहाँ पे हम घनत्व के बारे में सीखेंगे कि घनत्व क्या होता है। घनत्व होता है जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में अगर आप मिट्टी भर रहे हैं तो मिट्टी के मॉलिक्यूल्स कितने पास हैं? बहुत पास हैं। तो बहुत पास उसमें भर गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इस समय पे कहा जाएगा कि इसमें घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, घनत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। अब दूसरा बॉक्स लिया और उसमें आपने कुछ हिस्से किसी मोटे वाले पदार्थ के डाल दिए, बस दूर ऐसे। ठीक है, बस ऐसे। तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, यहाँ पे भीड़ कम है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है, यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है, सटे लोग बाग रह रहे हैं या कण रह रहे हैं। तो जिसमें जहाँ पे जितने आयतन में अगर सेम आयतन है और उसकी तुलना करें तो यहाँ पे घनत्व कम है, यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। तो इसी से हम अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो एक इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान है किसी वस्तु की इकाई आयतन में, ये इकाई आयतन है उसका एक टुकड़ा, किसी भी वस्तु का एक टुकड़ा ले लीजिए, ये लोहे का टुकड़ा है और ये प्लास्टिक का टुकड़ा है, लेकिन टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई उतनी ही है। तो हम क्या कहेंगे कि लोहे का वजन भारी है। तो वजन भारी है क्योंकि घनत्व उसका ज़्यादा है। तो इकाई आयतन में किसकी मात्रा ज़्यादा है? द्रव्यमान की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो द्रव्यमान को जब हम आयतन से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? घनत्व आ जाएगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये याद रखना। घनत्व बराबर द्रव्यमान m बटे v। ठीक है, वॉल्यूम होता है। आगे चलते हैं। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा है, प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान ज्ञात करो। तो अभी हमने बताया कि भार क्या होता है? W बराबर mg होता है। अब इसने दिया है हमें भार, तो W का मान दे दिया, तो 200 बराबर m का मान हमसे पूछा है और g का मान कितना है? g का मान 10 है। g का मान 10 है। तो द्रव्यमान पता लगाने के लिए हमें दोनों की गुणा करनी होगी। तो कितना हो जाएगा? एक सेकंड, गलत हो गया। W बराबर mg है, मैंने सूत्र गलत लिख दिया। W बराबर mg होता है, m बराबर होता है W/g। ठीक है, तो W बराबर mg है और W का मान हमारे पास कितना है? 200। W का मान भार दिया हुआ ना 200 और m इंटू जी का मान 10 है। तो ये 10 इधर से 0 कट जाएगी तो m का मान कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम आएगा। क्योंकि हमें क्या बताना है? हमें बताना है द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में होगा। तो ये मात्रक आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो हम पढ़ा देंगे, जब हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से सब चीज़ बता देंगे। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अगर जो नहीं आपको ये पता लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बल बटे त्वरण। अब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि द्रव्यमान F बराबर m में होता है। हमने सूत्र पहले भी पढ़ा हुआ है, बल बराबर m इंटू ए, सॉरी ये a है, m इंटू ए। तो बल बटे त्वरण, अगर हम इस a को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आंसर आ जाएगा। ठीक है, बल को त्वरण से भाग देंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा। आगे चलते हैं। कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? तो किस पे फर्क नहीं पड़ता? मैंने बताया कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभावित ही नहीं करता वो। ठीक है, कौन त्वरण के मान को, ठीक है, तो त्वरण के मान को कोई प्रभावित नहीं करेगा वो। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा?
अब इसमें भार दिया हुआ है तो भार को W दिया हुआ है तो भार को हमें जी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जी का मान अगर हम 10 मान लें तो 450/10 तो 45 किलोग्राम आ जाएगा भार, सॉरी द्रव्यमान। ठीक है, 45 किलोग्राम इसका। अगर राइट आंसर देखना है बिल्कुल तो 9.8 से भाग देना होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ना पॉइंट में, तो 450/9.8 इससे डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 45.9 किलोग्राम आएगा। फिर एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 लगा हुआ है, तो द्रव्यमान तो 980 को 9.8 से आप डिवाइड कर लेंगे तो 9.8 0 लग गई और ये आ गया 100, तो 100 किलो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 किलो इज़ दी राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का नियत है, डैश नियत है, किसी ऑब्जेक्ट का या कोई वस्तु है उसका डैश नियत है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता। हमने पहले ही क्वेश्चन में सीखा है कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। ठीक है, किसी पिंड का संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। सूत्र याद रखना, द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि m × v, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो वेग अगर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेग दिया हुआ है और संवेग दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो 50 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, वेग से वेग इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो 10 किलो आ जाएगा, द्रव्यमान 10 किलोग्राम। ठीक है, यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान, तो हमने कल देखा था कि F बराबर m ए, बल वाले चैप्टर में, फोर्स वाले चैप्टर में देखा था। तो F बराबर m ए होता है, तो m का मान कितना हो जाएगा, m बराबर F/A। तो जहाँ पर भी F/A लिखा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो F/A यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, F/A। तो यही, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, कम ही क्वेश्चन थे, लेकिन 3-4 इसमें जो सूत्र यूज हुए हैं वो आप याद कर लेना। इससे रिलेटेड ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते, यही आते हैं। तो धन्यवाद, आप देखते रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको नए जो हमारी वीडियो है वो लगातार मिलते रहें। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।